नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं जो कि एमए, बीए और बहुत ही ज़्यादातर जो इंग्लिश लिटरेचर है वहाँ पर जो है पोइट्री वाले सेशन में आपसे पूछा जाता है, वो है पैराडाइज लोस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जी हाँ, जॉन मिल्टन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं रिटन की गई एक पोइट्री है पैराडाइज लोस्ट रिटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिएगा इसकी बात करते हैं, इसमें क्या कुछ खास दिया गया है। तो इसमें जो है जॉन मिल्टन के बारे में हम जान लेते हैं पहले। जॉन मिल्टन जो है कहीं ना कहीं इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। ये 17th सेंचुरी के पोएट है और जो है ऑथर भी है और जो है ड्रामेटिस्ट भी है, साथ ही साथ में पॉलिटिशियन भी है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो है 8 नवंबर 1974 में जो है निधन हो गया था बीमारी से, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। इनका जो है लीवर जो है फेल होने के कारण जो है किडनी प्रॉब्लम से जो है कहीं ना कहीं जो है निधन हो गया था। चलिएगा बात कर लेते हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है 1608 में जो है इनका बर्थ हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो लंदन में इनका हुआ था। यह जो है इंग्लिश पोएट है और इंटेलेक्चुअल है, साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा इनके समय के ये सबसे बड़े जो है राइटर है या पोएट है जिन्होंने इंग्लिश की रचना की है और अलग अलग भाषाओं का इन्होंने ज्ञान लिया है। साथ ही साथ इन्होंने एमए करने के बाद जो है प्राइवेट जो है अलग अलग भाषाओं को सीखना शुरू कर दिया था और सीखने के बाद में जो है अपनी रचनाएं कंटिन्यू करना चालू कर दिए थे। और लास्ट टाइम में इन्होंने पैराडाइज लोस्ट लिखा था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि बेस्ट नॉन ऑफ हिज इपिक पोयम, इनकी एक इपिक पोयम है, ध्यान रखिएगा। तो इपिक पोयम के लिए जो है बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, जिसका नाम है क्या है, पैराडाइज लोस्ट, ध्यान रखिएगा। जो कि 1667 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। फर्स्ट एडिशन में कहीं ना कहीं आपको जो है 10 बुक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि 10,000 से भी ज़्यादा जो है पोएम्स की लाइन जो है वर्स फॉर्म में दी गई है। साथ ही साथ में जो है 1600 आपको जो है 74 में देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं 1674 में जो है इसका सेकंड एडिशन आ गया था, जिसमें 12 बुक्स है कहीं ना कहीं। और 12 बुक्स में भी कहीं ना कहीं 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको पोएम्स की लाइन देखने को मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं कि कैसी ये लिखी गई है पैराडाइज लोस्ट। तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। एक वर्स होता है जिसका नाम होता है ब्लैंक वर्स। तो जो है राइटिंग इन इंग्लिश, लैटिन एंड इटालियन, तो इन्होंने जो है इंग्लिश में भी राइटिंग किए हैं, इंग्लिश की रचनाएं किए हैं, लैटिन शब्दों का इस्तेमाल किए हैं और इटालियन का भी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भाषाओं के विद्वान थे। कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा मित्रों, इटालियन और जो है लैटिन और इंग्लिश का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है विलियम हैलिस की जो बायोग्राफी है, ठीक है, जो कि 1700 जो है 96 में लिखी गई थी। तो इनकी बायोग्राफी में कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, ठीक है, जो पैराडाइज लोस्ट के जो लेखक है, जो पोएट है, तो उनको जो है ग्रेट इंग्लिश ऑथर कहा गया है। साथ ही साथ में इनको जो है कहा गया है इंग्लिश लैंग्वेज के जो है राइटर्स, मतलब वन ऑफ द प्री एमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण राइटर इनको कहा गया है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं मिल्टन को। जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन ने अपनी स्टडी और ट्रेवल और जो है पोइट्री साथ ही साथ में लिखना चालू स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने अपनी स्टडी कहीं ना कहीं एमए किया है और जो है ट्रेवल इन्होंने किया है कंटिन्यू, और साथ ही साथ में रोड पोइट्री और पोइट्री को लिखते गए हैं, मोस्टली फॉर प्राइवेट सर्क्यूलेशन। तो इन्होंने प्राइवेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्क्यूलेशन पे पोइट्री लिखा है, स्टडीज़ की है और ट्रेवल्ड किए हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आपको लंदन में देखने को मिल जाएगा। यह वन वन मार्क्स के आंसर में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, कब हुआ था और किस सेंचुरी के ये पोएट है, ध्यान रखिएगा। 1600 जो है 08 में हो जाएगा, कहाँ पर, जो है लंदन में। और 17th सेंचुरी के ये पोएट हो जाएंगे। कहीं कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि आफ्टर एमए सेल्फ डायरेक्ट प्राइवेट स्टडी, एमए के बाद इन्होंने जो है प्राइवेट स्टडी और डायरेक्ट सेल्फ जो है करना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी कुछ नॉलेज इन्होंने ले लिया था। फिलोसॉफी में भी इन्होंने लिया था, पॉलिटिकल में भी इन्होंने लिया था। इनके समय में कहीं ना कहीं सिविल वॉर का समय था, 17th सेंचुरी में सिविल वॉर इनके ही समय में हुआ था। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर फ्लैक्स भी देखने को मिल जाएंगे कुछ इस समय में। साथ ही साथ में मिल्टन कंटिन्यू टू राइट पोएट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय जो है स्टडी कर रहे थे, प्राइवेट सेल्फ स्टडी, उस समय जो है कंटिन्यू पोएट्री भी ये लिखते रहे थे। साथ ही साथ में मैरिड टू 17 ईयर ओल्ड मैरी पॉवेल, तो मैरी पॉवेल नाम की एक जगह गए थे जहाँ पर मैरी
ओवेल नाम की जो है 17 साल की एक लड़की मिली थी इनको कहीं ना कहीं, तो उससे इन्होंने फर्स्ट जो है मैरिज कर लिया था। उसी के साथ में उनके बाद जो है इन्होंने सेकंड मैरिज जो है कैथरीन वुडकॉक से कर लिया था। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं इनकी थर्ड मैरिज, 3 मैरिज हुई थी। तो थर्ड मैरिज जो है 1663 में लास्ट जो है एलिथा वेथ से इन्होंने किया था। साथ ही साथ में जो है ये जो है जनरली जो है कंसिडर्ड किए जाते हैं, है ना, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में। जो क्रिश्चियनिटी है ये उनकी जो है कहीं ना कहीं फिलोसॉफी है, और क्रिश्चियनिटी से ये बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं जो है एपिक पोयम है। हम बात कर लेते हैं पैराडाइज लोस्ट की। पैराडाइज लोस्ट जो है कहीं ना कहीं एपिक पोयम है, ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में, और 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और इसका फर्स्ट वर्जन जो है 1667 में पब्लिश किया गया था 10 बुक्स के साथ में, जो कि जो है 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सेकंड एडिशन जो है कहीं ना कहीं 1674 में 12th बुक्स के साथ में इसका पब्लिश किया गया था। अब इसमें कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। पैराडाइज लोस्ट में एक सेतन कैरेक्टर्स रहता है, जो कहानी की शुरुआत में बुक 1 में या प्रीम्बल में, जो कि प्रस्तावना जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो है शेतन कहीं ना कहीं हीरो की तरह जो है एंट्री लेता है, और जो है गॉड का सबसे वफादार और सबसे महान और सबसे बड़ा जो है सैनिक रहता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है गॉड के अन्य क्रिएचर जो है माइकल हो जाएंगे, माइकल के बाद में जो है राफेल हो जाएंगे। तो माइकल और राफेल तो गॉड के ही सैनिक लास्ट तक जो है बने रहे थे, और जो है इनको कुछ टास्क दिया गया था गॉड के द्वारा, जो है ईडन और जो ईव है इनको जो है कहीं ना कहीं गार्डन ऑफ ईडन जो है, गार्डन ऑफ ईडन में कहीं ना कहीं जो फॉरबिडन फ्रूट है उसको खाने से मना करने के लिए और उनकी देख रेख करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेटन की बात कर लेते हैं पहले। सेटन जो रहता है एंट्री तो बहुत ही अच्छे से हीरो की तरह लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो है जब गॉड जो है एक नई क्रिएशन करते हैं गार्डन ऑफ ईडन की, जिसे अर्थ कहा गया है, तो उसके लिए जो है दो को, एक ईडम को जो कि फर्स्ट क्रिएशन रहता है गॉड का, और दूसरा ह्यूमन क्रिएशन रहता है ईव, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेतन सोचता है कि इतनी अच्छी जगह होगी तो मुझे इसके लिए क्यों सिलेक्ट नहीं किए हैं गॉड ने, इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये गुस्सा हो जाता है गॉड से, और जो है जो हिवन है इसको छोड़ देता है, और जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं चला जाता है, और कहीं ना कहीं हेल में चला जाता है, जहाँ पर इसके जो है आगे की जो बुक्स है उसमें जो है सिन और डेथ की बात की गई। सिन इसकी पुत्री होती है और डेथ उसका जो है पुत्र होता है। लास्ट में जिस सिन के साथ ही जो है मैरिड हो जाती है, तो ये बात की प्रोसेस है। उसके बाद में जो है गॉड द फादर की बात करें तो गॉड द फादर वह होते हैं जिन्होंने एवरीथिंग बनाया है, पृथ्वी, हिवन, हेल और गार्डन ऑफ ईवन की रचना की है। गार्डन ऑफ ईवन में जो है एडम को और ईव को भेजा जाता है, जहाँ पर जो है माइकल को आदेश दिया जाता है कि इनको जो है यह बताए कि यहाँ पर एक जो है फॉरबिडन फ्रूट है जिसे जो है द नॉलेज फ्रूट कहते हैं, तो उसको ये खाए ना, बाकी गार्डन में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो साथ ही साथ में जो है एडम और ईव को ये बता देते हैं, और जो है एडम और ईव इसके लिए जो है बर्न हो जाते हैं। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं सन ऑफ द गॉड। सन ऑफ द गॉड की बाद में बात की जाएगी, जब ईडन ऑफ गार्डन में ईडन एडम और ईव जो है नॉलेज का फ्रूट खा लेते हैं, और जो है गॉड के द्वारा वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। माइकल जो है संदेश देते हैं और जो है निकाल देते हैं ईडम और ईव को, और अर्थ में फिर जो है इनको जो है भुगतना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, और आगे आने वाले समय का ज्ञान जो है माइकल दे के जाता है इनको कि आगे जो है कहीं ना कहीं सन ऑफ द गॉड आएंगे, और एक बाढ़ आएगी जिसमें सब मरे जाएंगे, और एक नाविक रहेगा। नाविक जो है एक एक जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उनको अपनी बड़ी सी नाव में बिठा लेके रख लेगा, और फिर उसके बाद में जो है सन ऑफ द गॉड सारे पापों का नष्ट कर देंगे और एक नई तरह से शुरुआत होगी। इस तरह से सन ऑफ द गॉड को रखा जाता है। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर जो ईव रहती है, तो ईव जो है बहुत ही नॉलेजफुल रहती है, ब्यूटीफुल रहती है, और जो है कहीं ना कहीं एडम भी रहता है। तो बात यहाँ पर आती है अब कि सेतन जो है कहीं ना कहीं जाता है अर्थ में, ईडन ऑफ गार्डन में, और देखता है कि एडम और ईव जो है क्या बातें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही जो है यहाँ पर माइकल जो है एडम और ईव को वार्न करता है कि उनको जो है नॉलेज का फ्रूट नहीं खाना है और उसको छूना भी नहीं है, तो वही बात ये करते हैं, और सेटन इसे सुन लेता है। और कुछ समय बीत जाता है, और 7-8 दिन उसके बाद में जो है
एडम और ईव जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जो है गार्डन में घूमने लगते हैं। तभी जो है सैटर्न जो है एक सांप का रूप रख लेता है, स्नेक का रूप रख लेता है, और जो है ईव को फुसलाता है और बताता है कि उसने जो है फ्रूट खाया है, और फ्रूट खाने से उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया है, और एक अलग ही अंदाज में वो रह रहा है, बहुत ही अच्छे उसको नॉलेज मिल गया है। तो इसी तरह से जो है ईव को जो है वो फुसला करके जो है कहीं ना कहीं उस फ्रूट्स को खिला देता है, इससे जो है ईव को नॉलेज मिल जाता है। तो जब एडम को पता चलता है कि ईव ने फ्रूट खा लिया है, तो जो है एडम भी जो है ईव से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वो भी फ्रूट खा लेता है, और दोनों को गोट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका फल उनको बाद में भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं नई क्रिएशन जो है ह्यूमन में लगातार होने लगती है। तो चलिएगा इनके कैरेक्टर के बारे में और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। ये टोटल स्टोरी थी पैराडाइज लोस्ट की, जो कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताया है। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए तो काफ़ी कुछ आपको जो है 10 बुक्स पढ़ने होंगे, 15 से 20 दिन आपको टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो है शैतान की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में शैतान कह सकते हैं, जो कि शुरू में बहुत हीरो बनता है, लेकिन लास्ट में जो है इस स्टोरी का विलन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ही इज़ द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये फर्स्ट ह्यूमन रहता है जो कि गॉड के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है ना। गॉड अपॉइंट्स एडम एंड ईव टू रूल ओवर द क्रिएचर्स द वर्ल्ड एंड रिसाइड इन द गार्डन ऑफ ईडन। तो गार्डन ऑफ ईडन में रहने के लिए जो है गॉड जो है ईडन और ईव को भेज देते हैं, और वहाँ पर जो है सिर्फ एक बात कह देते हैं, वार्न कर देते हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नॉलेज का ट्री रहता है, ट्री ऑफ नॉलेज, तो उसको जो है वहाँ का फ्रूट आपको नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, ये आज्ञा को ये मानते नहीं और खा लेते हैं। तो जो है एडम ग्रेट लव फॉर ईव, तो ईव से बहुत ग्रेट लव करता है जो है एडम, इसलिए जो है कंट्रीब्यूट कर देता है, और जो है वो भी डिसओबीडियंट कर देता है गॉड को। तो गॉड की बातों को जो है नहीं मानता है, और वो भी फ्रूट को खा लेता है, ताकि दोनों जो है उस गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाले जा सके। तो चलिएगा उसके बाद में ईव की बात कर लेते हैं। तो सी इज़ द सेकंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड के द्वारा क्रिएट की गई ये सेकंड ह्यूमन होती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो ईव रहती है मे बी द मोर इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट रहती है ईव जो है। साथ ही साथ में टू दोनों क्रिएचर से इवन सी भी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है, और सी इज़ जनरली हैप्पी, बहुत ही हैप्पी रहती है वो, और ब्यूटीफुल रहती है, ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद में जो है सैटर्न इन द सरपेंट, जो है सैटर्न जो है स्नेक का, सांप का रूप लेकर के जो है लीड्स करता है ईव को, कहता है बताता है कि जो फॉरबिडन ट्री है, जो फॉरबिडन ट्री है तो उसका जो फ्रूट है कहीं ना कहीं उस फ्रूट को खाने से बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, और इसीलिए जो है उन्होंने सेम किया है। तो इस तरह से वो भी फ्रूट खा लेती है ईव, और जो है उसके बाद में ईवन भी जो है इसको खा लेता है, ईव और एडम, और दोनों उसके बाद में ये दोनों जो है निकाल दिए जाते हैं। तो यही जो है कहीं ना कहीं स्टोरी रहती है इसकी। फिर उसके बाद में जो है शी इज़ नॉट ईजिली परस्यूटेड टू ईट। कहीं ना कहीं जो है वो आसानी से तो नहीं खाती है, लेकिन शैतान को काफ़ी मेहनत करनी होती है यहाँ पे, काफ़ी लंबी कहानी चलती है। फिर उसके बाद में जो है फाइनली लेकिन जो ईव रहती है उस फ्रूट को खा ही लेती है, ईट कर लेती है। व्हाट इज़ हंग्री इन बॉडी एंड इन माइंड, है ना, क्योंकि वो हंग्री रहती है, बॉडी में बहुत भूखी रहती है, और साथ ही साथ में माइंड उसका करता है खाने को, इसलिए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सन ऑफ द गॉड। गॉड के जो सन है वो कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। चलिएगा बात कर लेते हैं द गॉड फादर। तो द गॉड फादर जो है ये जो है ही वन हेल और द वर्ल्ड एवरीवन और एवरीथिंग की क्रिएटर है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन प्रेजेंट्स गॉड एज ऑल पावरफुल, मतलब गॉड को सबसे ज़्यादा पावरफुल और ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला मिल्टन ने माना है। तो इस तरह से जो है अपनी ये स्टोरी समाप्त हो जाती है पैराडाइज लॉस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।